वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल झारखंड। आज का टॉपिक लेके आए हैं झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले एक चीज़ और बता दें कि मैं लगातार झारखंड से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग कंटिन्यू विक्रम ट्यूटोरियल झारखंड को देखते रहिए और अपना सजेशन दें कि और किस तरह का वीडियो बनाएं जिससे आपको और भी फायदा हो सके। तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग शुरू करते हैं कि झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। तंतुवाद, सुशिरवाद जिसको फूंक कर बजाया जाता है, तालवाद जिसको ठोक कर बजाया जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तंतुवाद की बात करते हैं। तंतुवाद ऐसा वाद्य जिसमें तांत, रेशम की डोरी या तार बंधे होते हैं तथा इसमें कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जैसे एक तारा, केंद्रा, भुवंग, बनम, टोहिला, सारंगी। तो याद रखिएगा ये सब इम्पॉर्टेंट है कि तंतुवाद के उदाहरण है। वहाँ पे ऑप्शन दे देगा और आपको पूछेगा कि इसमें से कौन तंतुवाद है। आपको एक तारा, केंद्रा, भुवंग और इनमें सभी भी दे सकता है, तो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं एक तारा का। यह एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र जैसा नाम से पता चल जाता है। इसे लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसके तार को अंगुली या धातु के टुकड़े से छेड़कर ध्वनि निकाली जाती है। सामान्यतः इसका प्रयोग भक्ति संगीत में साधु संतों के द्वारा किया जाता है। अब है केंद्रा या केंद्री। इसका निर्माण खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लोके का खोल बांधकर किया जाता है। इसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल के खाल का बना होता है। इसमें 3 तार होते हैं, तो इसके तारों पर गज या कमानी चलाने से ध्वनि निकलती है। इसे झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। केंद्रा, याद रखिए झारखंड का वायलिन किसे कहा जाता है, तो केंद्रा को कहा जाता है। अब है भुवंग। यह संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग नृत्य तथा संगीत में किया जाता है। इसके निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। देखिए ज़्यादातर लौकी ये सब चीज़ का प्रयोग किया जाता है। इन्हें भुवंग बनाने में लौकी का प्रयोग किया जाता है। इससे धनुष टंकार जिसे ध्वनि भुवंग निकलती है, इससे एक ही प्रकार का स्वर निकलता है। इसे ताल के साथ बजाया जाता है। भुवंग तथा केंद्रा संथालों का प्रमुख वाद्य है। तो ये वाद्य यंत्र है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब है बनम। इसका प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा गीत के साथ संगत के रूप में किया जाता है। इसका निर्माण नारियल को काटकर उस पर गोह का चमड़ा लगाकर किया जाता है। यह वायलिन के समान होता है, जिसके तार में कमानी से रगड़ने पर मोटी ध्वनि निकलती है। एक एक पॉइंट जो भी हम आपको बताएं, जो भी हम पढ़ें, उसको आप भी एक बार सुन लीजिएगा, जिससे आपके आपका दिमाग में एकदम घुस ही जाए। अब नेक्स्ट वाद्य यंत्र है टोहिला। इसे बनाने हेतु सूखी लौकी तथा खोखली लाठी का प्रयोग किया जाता है। इसे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है, जिसके कारण इसे गीत के साथ संगत के रूप में बजाया जाता है। इसका वादन अत्यंत कठिन होने के कारण धीरे धीरे इसका प्रयोग कम हो रहा है। अब है सुशिरवाद। सुशिरवाद ऐसे वाद्य जिसे फूंक कर बजाया जाता है, इसे सुशिरवाद कहते हैं। जैसे बांसुरी, शहनाई, सिंगा, मुरली, मदन भेरी, ये सब क्या होता है, फूंक कर बजाते हैं। बांसुरी के बारे में बात करें, झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है। इसका निर्माण बांस से किया जाता है तथा डोंगी नामक बांस से बहुत अच्छी बांसुरी बना जाती है। अब है शहनाई। इसे सनाई भी कहा जाता है। इसका प्रयोग छऊ, पाइका तथा नटुआ नृत्य में प्रमुखता से किया जाता है। झारखंड में जनजाति समुदाय में शादी, विवाह, पर्व, त्योहार आदि अवसरों पर शहनाई का वादन किया जाता है। यह झारखंड के जनजाति समुदाय का मंगलवाद है, ठीक है। अब है सिंगा। इसका निर्माण बैल या भैंस के सींग से किया जाता है। इसे छऊ नृत्य के समय तथा पशुओं के शिकार के वक्त किया जाता है। मदन भेरी। इसका वादन ढोल, बांसुरी, शहनाई आदि के साथ सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है। इसके निर्माण लकड़ी की नली के अग्रभाग में पीतल की नली जोड़कर किया जाता है। अब आते हैं तालवाद। ऐसे वाद्य जिन्हें पीट कर बजाया जाता है तालवाद कहलाते हैं। जैसे मांदर, ढोल, नगाड़ा, ढाक, धमसा, ये सब याद रखिएगा। बोलेगा निम्न में से कौन तालवाद के उदाहरण है। मांदर की बात करते हैं, यह झारखंड का प्राचीनतम तब प्रमुख वाद्य है। इसे तुमदग भी कहा जाता है, ये पूछा भी गया है, तुमदग भी कहा जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न अवसरों पर सभी जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः नृत्य के समय किया जाता है। इसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के खुले सिरों के दोनों ओर बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। इसी रस्सी के सहारे कंधे से लटकाकर बजा जाता है। इसकी आवाज़ अत्यंत गूंजदार होती है।
अब है ढोल। झारखंड में कई अवसरों पर ढोल का वादन प्रमुखता से किया जाता है। इसका निर्माण कटहल, आम तथा गमहर के लकड़ी के खोल से किया जाता है। इसके मुंह को बकरी के खोल से मढ़कर तैयार किया जाता है। अब है नगाड़ा। नगाड़ा या मुंडा भी झारखंड का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग आदिवासी और सदान दोनों समुदायों द्वारा किया जाता है। यह आकार के आधार पर बड़े, मध्यम या छोटे तीनों प्रकार का होता है। संथाल परगना में नगाड़ा को टमाक के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण कटहल के पेड़ के गुम्मदाकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी की चमड़े मढ़कर किया जाता है। इसे बजाने के लिए छड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब है लास्ट दो और बच गया, 2-3। अब है ढाक। यह ढोल के समान ही एक प्रमुख वाद्य है। इसका आकार में ढोल तमांदर से बड़ा होता है। इसका निर्माण गमहर की लकड़ी के सिरों को बकरी के खाल से मढ़कर किया जाता है। इसका वादन कई पर्व त्योहारों पर किया जाता है। पाइका तथा नटुआ नृत्यों के साथ भी इसका वादन किया जाता है। इसे कंधे पर लटका कर लकड़ी से बनाया जाता है। अब है धमसा। इसका वादन ढोल, मांदर आदि के सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है। कुड्डू धत्तू भी इसको बोलते हैं। छऊ नृत्य के दौरान युद्ध के सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार करने हेतु इसे बजाया जाता है। इसकी आकृति कड़ाही जैसी होती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हर एक वाद्य यंत्र इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिदिन देखते रहिए झारखंड लगातार विक्रम ट्यूटोरियल के साथ। जय हिंद, जय भारत।